जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। इस जीव को मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, सात तत्व के विपरीत प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, एक एक तत्व के आधार से टोडरमल जी साहब ने यहाँ चौथे अधिकार में उसको स्पष्ट किया है। अपना जो नियमित प्रकरण चल रहा है उसमें जीव और अजीव तत्व के संबंध में इसकी जो विपरीत प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की होती है। असमान जाति व्यंजन पर्याय शरीर और जीव दोनों में अहमपना है। इसको जीव का स्वभाव ज्ञान है, जीव का विभाव क्रोधाधिक है और पुद्गल का स्वभाव रूप रस गंध वर्ण है। तीनों में अहमपना है कि तीनों में मैं पना स्थापित करता है। ममत्वपना है, ज्ञानाधिक में हीनता अधिकता होती है, क्रोधाधिक में हीनता अधिकता होती है और पुद्गल का पलटना होता है और ये मानता है ये सब मेरे हैं। जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। जानने का काम जीव करता है और बाहर में निमित्त पांच इंद्रियां और मन होती है। बात पकड़ में आई? जानने का काम तो जीव करता है क्योंकि दर्शन ज्ञान जीव का स्वभाव है और बाहर में उसको निमित्त मतलब उपस्थिति, किसकी उपस्थिति रहती है? द्रव्य इंद्रियों की और मन की उपस्थिति रहती है। लेकिन मानता क्या है कि मैंने उनके द्वारा जाना है ना। कौन मानता है ऐसा? ये जीव मानता है। किस जीव की चर्चा चल रही है? जिसके श्रद्धान में विपरीतता है ना। जीव अजीव तत्व के संबंध की जो विपरीतता है। अब जो कल अपन ने जो प्रकरण छोड़ा था कि बोलने की इच्छा होती है ना। आप में तो अच्छे से घोटा होगा दिन में जाकर, कौन बताएगा बोलने की इच्छा में क्या क्या काम होता है? सुशील भैया बता पाओगे आप? नहीं? अरे कल तो बहुत घोटा अपन ने। फटाफट हाँ आप बताओ। हाँ आप बोल रहे ना? नहीं कि बोलने की पूरी प्रक्रिया में कौन क्या क्या करता है और अपन क्या मानते हैं ऐसा? नहीं समझे आप? अच्छा बोल नहीं पा रहे। अच्छा मैं तो रिवीजन के हिसाब से जो बोल पाए वो बताओ। मैंने सोचा आप बोलना चाह रहे हो इसलिए आपको मैंने हाँ हिलाता है ऐसा क्योंकि उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके आत्मा प्रदेश है। बहुत सुंदर हिलते हैं। यहाँ टोडरमल साहब ने कारण क्या दिया? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ना। इसलिए जीव उनके प्रदेशों को हिलाता है, शरीर के ऐसा नहीं। एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण हिलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जब ये जो होठ हिलते हैं ना, ये भाषा वर्गणा रूप जो पुद्गल के यहाँ पर इस वर्गणा है उसको निमित्त है। निमित्त समझ में आया कि जब भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है उस समय इसका हिलना निमित्त है।
निमित्त मतलब इसकी उपस्थिति है। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? कजाव साहब बात पकड़ में आ गई ना कि 3 एक्टिविटी हुई है। जीव के इच्छा हुई है और उसने इच्छा के अनुसार अपने आत्म प्रदेशों में हिलाया कम, ठीक है, ये तो हुआ जीव का काम। और चूंकि एक क्षेत्र अवकाश में शरीर के जो वहां परमाणु हैं, है ना, वो भी हिलते हैं। कौन हिलाता है? स्वयं अपनी योग्यता से हिलते हैं। लेकिन यहाँ टोडरमल साहब ने एक क्षेत्र अवगाह कहा, इसका मतलब है कि ये एक क्षेत्र में रहते हैं तो डोमिनेंट है। आई बात समझ में? एक हिलेगा तो दूसरा हिलेगा, अपनी योग्यता से हिलेगा, लेकिन रहेंगे एक क्षेत्र अवगाह। यहां इसलिए शब्द डाला एक क्षेत्र अवगाह, ठीक है। होठ हिलते हैं तो फिर होठ हिलने से आवाज आती है? ना ना ना, वो तो निमित्त है। निमित्त है मतलब उसका हिलना हो और इधर शब्द रूप भाषा वर्गणा का शब्द रूप परिणमित होना हो। ये है ना, कितनी सुंदर उन्होंने हर चीज बताई है कि यह इसका हिलना निमित्त है और भाषा वर्गणा का भाषा रूप शब्द रूप वचन रूप परिणमित होना वो उसका कार्य है। इतनी चीजें हो गई भैया, कितनी चीजें हो गई। जीव ने क्या किया? इच्छा की और अपने प्रदेशों को हिलाया है? एक क्षेत्र अवगाह होने के कारण होठ हिल गया, हिलाया नहीं जीव ने, आई बात समझ? हिल गया। और होठ के हिलने का काल और इधर भाषा वर्गणा के वचन रूप परिणमित होने का काल एक हो गया। ये मानता क्या है कि मैंने बोला, ये मिथ्या दर्शन है। बात पकड़ में आ गई आपको? है? बात समझ में आएगी? कौन मानता है ऐसा? हाँ, ये मानता है कि मैंने बोला, मेरी आवाज कितनी मधुर है। किसकी आवाज है? कौन, कितना अंतर है, ये डिस्टिंग्विश यहां पर टोडरमल साहब ने किया। देखो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये तो कल अपन ने बहुत चर्चा करी। अब उसके आगे दूसरा पैराग्राफ जो अपन ने कल लिया था उस पर चर्चा करेंगे। तथा पेज नंबर 86 मिल गया सुशील भैया? तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। यहां तक तो जीव का काम हो गया। तब उस समय एक क्षेत्र अवगाह मतलब कौन वहां पे रह रहे हैं? जीव के प्रदेश और ये शरीर के जो होठ वाला, ये एक क्षेत्र में रह रहे हैं। तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। यहां नहीं लिखा जीव हिलाता है, हिलते हैं तो अपनी योग्यता से हिलते हैं। और वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, दोनों एक क्षेत्र में रहेंगे। यहां के प्रदेश जीव हिला के बाहर निकाले और होठ नहीं हिले यहां रह जाए, ऐसा तो होगा नहीं। यही बात समझ में आ गई? बात पकड़ में आ रही है आपको? है ना? तो वो हिलते हैं। अब चलो होठ हिल गए तो उससे तो आवाज निकल गई ना, ना, उसके निमित्त से। क्या लिखा हुआ है सुशील भैया? उसके निमित्त से। निमित्त मतलब उसकी उपस्थिति रहती है। किसकी? जब होठ हिलते हैं उस समय भाषा वर्गणा वचन रूप परिणमित होती है, और जब होठ नहीं हिलते हैं तब नहीं होती है। जब सूरज निकलता है तब कमल खिल जाता है। कौन ने किसको कराया? कौन ने किसको कराया है? निमित्त है। निमित्त शब्द लिखा है ना कजाव साहब? होठ का हिलना वो निमित्त है। किसमें? भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। भाषा शब्द रूप परिणमित होना वो भाषा वर्गणा का कार्य है। जब भाषा वर्गणा अपनी योग्यता से शब्द रूप परिणमित होती है तब होठों का हिलना वहां उस निमित्त रूप उपस्थित रहता है। और उस समय जीव का अपना मोह इच्छा होना वो अंतरंग उसका वहां पड़ा हुआ है भाव। अब ये मानता है कि मैंने बोला। देखो इन सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। कुछ भी बोले तो क्या करना, हम तो बोलते ही नहीं है। जब भाषा समिति की बात आएगी, वचन गुप्ती की बात आएगी, वो अपेक्षा अलग है। यहां श्रद्धा की बात चल रही है। आई बात समझ में? हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति, नहीं बोलना वचन गुप्ती। और जीव बोलता ही नहीं है, उससे भिन्न है, ये श्रद्धा का काम है।
चरणान योग की अपेक्षा से जब चर्चा करी जाएगी तो कहा जाएगा सदा सच्चे बोलो, हितमित प्रिय वचन बोलो, और नीति से कहेंगे कि एक बार वचन बाहर निकल गया वापस अंदर नहीं आता, इसलिए जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। ये सब कही जाएगी बात, सब अपनी अपनी जगह सही है। बड़ा कंफ्यूजन है नहीं कजावा साहब, ये क्या क्या, कभी आचार्य देव क्या बात करते हैं, कभी क्या करते हैं, क्या ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात। कभी तो बोलते हैं कि तू बोलता ही नहीं है, और बोलते हैं कि हित मित प्रिय वचन बोल। इसका ये तो समझाओ हमको क्या है, बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं जैन साहब बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? अरे श्रद्धान में तो ये रखना है, और जब जब भी इच्छा हो तो इस प्रकार की होती है ज्ञानी जनों की इच्छा है। बोले कौन है? नहीं समझ आई बात? अब वो घोटना पड़ेगा घर पे थोड़ा अभ्यास। सब आधे घंटे में पूरा का पूरा क्या गरिष्ठ माल आपके पास पहुंच जाता है, तो डाइजेशन चाहिए, पचाने को तो चाहिए ना। पचाने के लिए दिन भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात पे गहराई से विचार करना पड़ेगा, आचार्यों की अपेक्षा को मिलाना पड़ेगा, तब जाके बात पकड़ में आएगी। बाकी तो क्या होगा, आधा घंटे के बाद अपन वापस पूरे गृह गृहस्थी में लग जावे तो फिर वापस वो हो जाता है ऐसा। चलो आगे। अब हिलते हैं, हाँ हाँ हाँ। बाबू जी योग जो होता है ना, वो जैसे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना, ठीक है। अब बोलने की इच्छा है तो वो तो योग है, ठीक है। अब वो योग के निमित्त से कर्म का आश्रय होता है, वो प्रकरणियां है नहीं। यहां तो इसकी मिथ्या श्रद्धा कैसे चलती है इस बात को समझा रहे हैं। अभी यहां आश्रव वो नहीं समझा रहे हैं। अभी यहां क्या बता रहे हैं कि ये जो वचन जो निकलते हैं, ये मानता है कि मैंने बोला, और यहां वचन के और इसके इच्छा के बीच में इतना अंतर है, इस बात को समझा रहे हैं कि श्रद्धा की विपरीतता इसकी ऐसे चलती है। बात पकड़ में आ रही है आपको, है ना? अभी यहाँ योग और वो प्रकरण नहीं है। यहाँ प्रकरण ये है कि इसके इच्छा का और वचन का इसमें इतना अंतर है। वचन भाषा वर्गणा का परिणमन होना, फिर बीच के अंदर निमित्त रूप में होठों का हिलना, और इसकी तो इच्छा है, बस इतना अंतर होने के बाद भी ये मानता है कि मैंने ये किया। ये इसकी मिथ्या श्रद्धा है। ये भी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चल रही है अपनी। आई बात समझ में? क्या चल रही है? मिथ्या दर्शन की इस जीव को प्रवृत्ति कैसे होती। ठीक है, चले आगे। तथा अपने को गमनादि क्रिया की, गमन मतलब चलने की, या वस्तु ग्रहण करने की इच्छा होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर का पैराग्राफ है, आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, अपने को चलने की इच्छा होती है या कोई चीज ग्रहण करने की इच्छा होती है। भोजन ग्रहण करने की इच्छा हुई या कोई चीज वस्त्र ग्रहण करने की इच्छा हुई। किसको इच्छा हुई जैन साहब? अपने को इच्छा हुई। तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। कौन हिलाता है? जीव। जीव के प्रदेश है वो, वहां तक तो जीव की पूरी सीमा है, तो वो अपने प्रदेशों को वैसे हिलाता है। ठीक है, वहां एक क्षेत्र अवगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं ना। फूटी पे अपना कुर्ता टंगा हुआ है और अपनी इच्छा हुई पहनने की, तो अपन क्या करेंगे? अपने प्रदेशों को ऐसे, ये जो प्रदेश है ना, इसको हिलाने की करेंगे, हिलाएंगे कि वहां से मैं कुर्ता ले लूं। जब अपने प्रदेश ये हिलेंगे ऐसे है, तो इसके साथ एक क्षेत्र अवगाह में पड़ा हुआ ये शरीर है ना, ये भी हिल जाएगा। आई बात समझ में? कुछ बात पकड़ में आ रही? क्या कहना चाह रहे हैं? चलने की इच्छा हुई भैया, तो हम अपने प्रदेशों को, पांव वाले जो प्रदेश है उनको आगे बढ़ाएंगे। ये अपना काम, जैसे ये आगे बढ़े तो इसके साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, ये वह आगे बढ़ेगा। शरीर के अंग जैसे है ना, वो देखो वही लिखा हुआ है। तथा अपने को, सरल है ना भाषा, तो पकड़ में आती है ना आपको। तथा अपने को गमन आदि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। किसको हिलाता है? अपने प्रदेशों को। गमन की इच्छा होती है तो अपन आत्म प्रदेशों को गमन रूप हिलाते हैं, ये तो जीव का काम हुआ। वहां एक क्षेत्र अवगाह के कारण,
एक क्षेत्र अवगाह के कारण एक क्षेत्र में रहेंगे, अपनी ये कंडीशन है क्या, ये शरीर और आत्मा ये इस पर्याय में एक क्षेत्र में रहेंगे, तो एक क्षेत्र अवगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं। कौन ने हिलाया शरीर के अंग को? हाँ, वो शरीर का स्वतंत्र परिणमन है। हमने तो अपने प्रदेशों को हिलाया, ठीक है, तब वह कार्य बनता है, कार्य बन जाता है। क्यों कि अपन कुर्ते को तो छूते नहीं है, आत्मा के प्रदेश कहां छुए, ये शरीर है, लिया कुर्ता हाथ तो ये हिला, उसने पकड़ा तो कार्य हो गया। एक तरफ की बात हुई। कब की बात हुई जैन साहब? जब अपन इच्छा करते हैं और शरीर हिलता है। टोडरमल जी साहब ने दूसरी बात भी स्पष्ट कर दी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम इच्छा करो और शरीर एक क्षेत्र होगा के कारण हिले। जब शरीर हिलेगा तो तुम्हारे प्रदेश को भी अंदर हिलना पड़ेगा। दोनों कंडीशन है, क्योंकि एक क्षेत्र होगा, संबंध दोनों के लिए लागू है। आई बात समझ में? क्या जब शरीर हिलेगा, है ना, कल उदाहरण नहीं देता बुढ़ापे में, ये जैसे अब हाथ हिल रहे हैं, है ना, तो अब हाथ हिल रहे हैं तो इच्छा तो नहीं कर रहे हो आप, लेकिन शरीर हिल रहा है। शरीर हिल रहा है तो आत्मा के प्रदेश भी फिर हिलेंगे। ये बात दूसरी पंक्ति में यहां स्पष्ट की है। अथवा जब अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, एक तो पहले अपन ने इच्छा करी और आत्म प्रदेशों को हिलाया, तब शरीर हिलता है। दूसरा, जब शरीर हिलता है और अपनी इच्छा नहीं है तो भी आत्मा के प्रदेश को हिलना पड़ता है। गजब। तथा अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानता है कि मैं गमनादिक करता हूं। क्या मानता है? मैं गमनादिक, दोनों को मिलाकर मानता है कि मैं गमनादिक करता हूं। अपन बोलते हैं अब मेरे को बहुत कमजोरी आ गई, अब मैं उठ नहीं सकता। कौन नहीं उठ सकता भैया? अभी एक क्षेत्र होगा, कंडीशन पड़ी हुई है, शरीर नहीं उठेगा तो आप भले कितनी भी इच्छा करो काम नहीं आएगी। मिथ्या दर्शन क्या है? शरीर नहीं हिले या आत्मा के प्रदेश को आप हिलाते हो, इससे मिथ्या दर्शन का संबंध नहीं। मिथ्या दर्शन क्या कहता है कि दोनों को मिलाकर एक मानता है, यह मिथ्या दर्शन है। आई बात समझ में? मिथ्या दर्शन क्या है? देखो मिथ्या दर्शन क्या है? मैं गमनादिक कार्य करता हूं, मैं वस्तु को ग्रहण करता हूं, ऐसा जो मानना है, ऐसा वो है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। ठीक है? हाँ जी या ना जी? चलो अब ये और खतरनाक बात है, और खतरनाक बात है। अब अगला पैराग्राफ देखो। तथा जीव के कसाय भाव हो, पच जाना चाहिए बात हो, पच जाए तो बढ़िया है, और नहीं पचे तो आप अभ्यास करना, घर में बैठकर विचार करना, जो ये चर्चा अभी आज अपन करेंगे। क्या लिखा है? जीव के कसाय भाव होता है। अब आप बोलते हो गुस्सा किसको आता है? गुस्सा किसको आता है सुशील भैया? अरे बोलो ना। जीव का स्वभाव ज्ञानादिक, जीव का विभाव क्रोधादिक। आई बात समझ? गुस्सा किसको आएगा? जीव को ही। जीव ही क्रोध रूप परिणमित हुआ। अब जब इसको गुस्सा आता है तो इसके हाथ हिलने कम पड़ने लग जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, शरीर में रोंगटे। तो ये काम किसने किया? ये बताओ आप। आई बात है? हाँ? बहुत बार रहता है, बहुत बेचैनी हो जाती है या कोई टेंशन आ जाता है, पसीना आ जाता है, बार बार आपको इधर उधर उठता है, तो ये काम किसने किया? अब वो इस पैराग्राफ के अंदर ये है। इस पर देखो, ये सब है ना, आपके पास चिंतन की वो सामग्री है, इसको आप संभाल के रखना। जब जब भी जीवन में विपरीतता आवे तो यही काम आएगा। आई बात समझ में? और ये कब काम आएगा सुशील भैया? कि दिन में 50-100 बार आप रिवीजन करोगे तो काम आएगा। आज सुना और फिर अपन ने रिवीजन नहीं किया तो चला जाए, क्योंकि जब तक आपको अंदर में धारणा तक नहीं पहुंचे तो फिर वो ऐसी विपरीत समय में याद ही नहीं आएगी बात। भले आपको यूं लगता है रिपीटेशन है, इसमें जितनी बार आप विचार करोगे उतना आपको मजबूती आएगी। रिपीटेशन का कहां है इसके अंदर? हर बार
जितना आप उसको घोटोगे उतना आपको इसमें मतलब उस स्तर के श्रद्धा में दृढ़ता होगी जो अभ्यास पूर्वक होता है। ठीक है ना। चलो, तथा जीव के कसाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब? आपने तो कह दिया जीव के कसाय भाव हो, शरीर की चेष्टा वैसी हो जाती है, तो उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्राधिक हो जाते हैं। गुस्सा आता है तो आंख लाल हो जाती है। किसने आंख को लाल किया है? वो हाँ भाई, क्रोध तो जीव विभाव रूप परिणमित हुआ, और लाल रूप ये नेत्र का परिणमन वो तो पुद्गल का परिणमन है। और इसमें तो वो एक क्षेत्र होगा वाला मैटर भी नहीं रहा कि आप हिला रहे हो इधर वो हो रहा है, वो तो आगे पंक्ति चले, पहले पैराग्राफ हो गए। यहां तो क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध गए है, देखो गजब, कि इस जीव के विकार हुआ और उधर शरीर में उस तरह की आकृति चेंज हो गई। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध? आगे पैराग्राफ कहेंगे कि जैन साहब बड़ा कंफ्यूजन है, 99% जगह तो संबंध ऐसे बैठते हैं और ये जीव कंफ्यूज हो जाता है, मैंने किया। देखो क्या कहते हैं, क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्राधिक हो जाते हैं, हास्याधिक होने पर मुखाधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब ये हंसता है तो चेहरे की अलग रौनक हो जाती है। किसने करा? हास्य तो कसा है, ये तो जीव उस रूप परिणमित होता है, और चेहरा ये पुद्गल का है। कौन करे इसको? तथा पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठ्यान्य आदि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह सब कार्य मैं करता हूं। किसको एक मानता है? जीव एक मान के करता है कि ये मैंने किया है। आई बात समझ में? विभाव तक की बात नहीं है, शरीर के परिणमन को भी एक मिला के एक मानता है। यह मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्था होती है। या ठंड किसको लगती है? अरे बोलो ना भाई। गर्म कौन हो जाता है? बुखार किसको आता है? कजाओ साहब। देखो आप एक बात समझना, एक बहुत सुंदर चीज आपको मैं विचार के लिए दे रहा हूं। अभी यद्यपि ये विषय यहां नहीं है, लेकिन अभी बात निकल गई। विकार और स्वभाव दोनों आपको पकड़ में आता है कि नहीं आता है? जैसे ज्ञान स्वभाव है और क्रोधाधिक विकार है, और विकार स्वभाव से भिन्न है, ये बात आपको पकड़ में आती कि नहीं? देखो मैं अभी शरीर के उदाहरण से आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। क्या कहा? जीव का स्वभाव ज्ञान है। ज्ञान ये तो है स्वभाव। क्रोध, विभाव, विकार, और दोनों भिन्न है। मतलब ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ऐसी भिन्नता भाषित होती है कि नहीं होती? किसकी बात चल रही है अभी? स्वभाव और विभाव की बात चल रही है। इन दोनों में प्रदेश भिन्नता नहीं है। क्या बोल रहा हूं? इन दोनों में प्रदेश भिन्नता नहीं है, पृथकता नहीं है, अन्यता है ना। भाव भिन्न भिन्न है। ये मेरा स्वभाव है, लेकिन अपन इन दोनों में भिन्नता भाषित नहीं, लेकिन शरीर की एक्टिविटी में आपको भाषित हो जाएगी। देखो आप जो दाल रोटी खा रहे हो, है ना, अब जब शरीर को बुखार हुआ तो आप क्या मानते हो कि बुखार जो है वो शरीर की अवस्था नहीं है और सही टेम्परेचर रहना शरीर की अवस्था है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? हैं? बोलो हाँ जी या ना जी। वो बुखार हुआ तो वो शरीर की मतलब उस शरीर का विपरीत रूप परिणमन होना, वो विभाव, और अपना स्वभाव तो बिल्कुल कैसा रहना है कि जो हमारा जो स्वस्थ शरीर का जो टेम्परेचर रहता है, तो इसको भिन्न भिन्न मानते हो कि नहीं कि मैं ये सही नहीं है, अभी स्वस्थ नहीं हूं। लेकिन यहां नहीं मान। और सुनाता हूं मैं आपको, मोतिया हो जाता है। कौन करता है मोतिया? भाई जो भोजन आप ले रहे हो
वही आंख को स्वस्थ रखता है और वही मोतिया जनरेट करता है। अपेंडिक्स हो जाता है, कौन करता है अपेंडिक्स? अरे बोलो ना, कोई समझ में पकड़ में आ रही? अपेंडिक्स कौन करता है? जो भोजन आप ले रहे हो वही स्वस्थ है, और लेकिन अपेंडिक्स शरीर नहीं है, शरीर से विभाव है, वो मानते हो इसको निकाल देना चाहिए। बोलो, करते हो कि नहीं? ऑपरेशन करके निकाल देते हो, कितना उसमें ममत्व रखते हो आप? वो अपेंडिक्स कहां पैदा हुआ? किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? वो शरीर में हुआ ना। लेकिन अपन क्या मानते हैं कि ये स्वस्थ शरीर नहीं है, ये भिन्न है, ये रखने योग्य नहीं है। उसी प्रकार क्रोधादि ये विकार है, भले ही आत्मा के प्रदेश में पैदा हुआ है, लेकिन ये रखने योग्य नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो शुभ राग है, दयादान पूजा व्रत का परिणाम है, ये क्या है? विकार है, विभाव है, रखने योग्य नहीं है। सब गड़बड़ कर देते हो आप। सुशील भैया, यहां तो आपका करेक्शन सही चलता है, तो यहां क्या दिक्कत है गले उतारने में? क्या नहीं, क्या विपरीत बात कह दी? जो ग्रंथ में है वो बता दी कान्जी स्वामी ने, क्या विपरीत बात कह दी? इसमें क्या गड़बड़ी बताओ भाई? वो जो अपेंडिक्स है, वो मोतिया है, कहां पैदा हुआ है? शरीर में पैदा हुआ है, लेकिन वो शरीर का, स्वस्थ शरीर का अंग नहीं है, वो विकार है, वो रखने योग्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये शुभ अशुभ भाव, ये जीव का स्वभाव नहीं है, विकार है। जीव का स्वभाव तो ज्ञान आदि है, ये रखने योग्य है और ये मेटने योग्य है। यहां इसको नहीं रखना चाहते हो और यहां एक को रखना चाहते हो और एक को नहीं रखना चाहते हो, ये कैसे संभव है? अरे हाँ जी है ना जी, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो, बिल्कुल मध्यस्थ भाव से बात पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगी। किसी भी पक्ष का मोह रहा ना तो सत्य से दूर हो जाओ, और जितना जितना आप सत्य से दूर होगे, आप स्वयं के लिए वह दुख रूप है, बाकी किसी के लिए नहीं है। स्वयं अनंत संसार के लिए खड़े रह जाओगे। यहां तो जो सत्य लगे उसको गहराई से विचार करके स्वीकारना। अनादि से ये जो विपरीतता है उसको मेटना है अपने को। चले आगे। अभी यहां कह रहे हैं क्या, ये पंक्ति, समय हो गया, ये पंक्ति भी जोरदार है, ये 3 पंक्ति पढ़ते हैं अपन, फिर अभी आगे चलेंगे। तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती है। ठंड, गरम, भूख, प्यास और रोग की अवस्थाएं कहां होती है भैया? शरीर में होती है। उनके निमित्त से, किसके निमित्त से? शरीर की इस अवस्थाओं के निमित्त से मोह भाव द्वारा, मोह भाव किसका है? जीव का। मिथ्या भाव के द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। क्या कह रहे हैं सुशील भैया? कौन दुखी करता है? रोग हुआ इसलिए दुखी हूं कि स्वयं दुख रूप मानता है। किसके कारण? मोह भाव। तो फिर दुख का कारण शरीर की रोग रूप अवस्था है कि मोह है? तो इलाज क्या करते हैं? अरे भाई, इलाज काहे का करते हैं? फिर पढ़ता हूं, नहीं समझ में आई आपको पंक्ति है? पंक्ति पकड़ में नहीं है? देखो फिर से पढ़ता हूं, आपको बात पकड़ में आएगी। तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसमें तो कोई, कहां होती है? यह शरीर में होती है। उनके निमित्त से, उसके निमित्त से मतलब वहां अवस्था का होना, और इधर मोह भाव के द्वारा अपने को दुखी मानना, वो निमित्त है, उसकी उपस्थिति है। आई बात समझ में? लेकिन दुखी क्या है? मोह भाव द्वारा स्वयं होता है, उसकी उपस्थिति है ना? वो बहिरंग उपस्थिति। अंतरंग उपस्थिति कर्म भी बिठा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों निमित्त है। जिन साहब, अगर दोनों निमित्त को आप निमित्त स्वीकार नहीं करोगे और अंतरंग निमित्त को ज्यादा कि इसके कारण तो होता ही है, तो फिर ये जीव कभी भी संसार से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं है ये बात? वो बहुत कठिन बात है। ये देखो, आप
आपको बहुमान आना चाहिए कि इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर, इन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करके सुशील जी वो बात गुरुदेव जी ने निकाली जो आचार्यों के हृदय में थी। तर्क देखो, लॉजिक जो अपन नहीं कर पा रहे थे। बड़े बड़े दिग्गज जो उस समय के थे वो जो काम नहीं कर पा रहे, ठीक आना चाहिए। वो कहां से हुए, कौन पैदा हुआ, किस चीज में, उससे क्या है। उन्होंने जो बात निकाली वो देखो ना, दिगंबर आचार्यों का हृदय खोल दिया। क्या कही बात, आप बात पकड़ में आई कि निमित्त चाहे बहिरंग हो चाहे अंतरंग हो, हे तो निमित्त। आई बात समझ में? हे तो निमित्त। निमित्त मतलब उपस्थिति रहती है, करता नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं, समय हो गया अपना आज ना पूरा। शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए ऐसा मानता है। किसको हुए? ठंड किसको लग रही है? मेरे को ही लग रही है। भूख मेरे को ही लग रही है। प्यास मेरे को ही लग रही है। मेरे को ही रोग हुआ है, ऐसा मानता है। यह प्रवृत्ति क्या है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। विशेष चर्चा पर देवलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, देवलो वीतराग धर्म।